वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ सम किए थे। अब कुछ सम और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के करेंगे हम, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी अच्छे ढंग से कर लेते हैं ना, तो इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ये श्योर है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आपने बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, एड लेस का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है सिर्फ गेम आपने भी नोट करी है, मैंने भी करी है, एड लेस की गेम है कि ऐड कैसे करना है, लेस कैसे करना है। अगर बाय चांस ऐड लेस में दिक्कत होगी तो हमारा सारा सम ही लास्ट तक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाने के लिए मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक और सम करने जा रहा हूं। मेरी बुक में है सम नंबर 17, तो इसके अंदर कुछ और समझ में आएगा आपको। 17 सम स्टेटमेंट में थोड़ी सी बोल देता हूं, अगर आपके पास बुक है तो मैच कर लो। इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दे रखा है हमारे पास 1,20,000 से 1,10,000। हालांकि सम देखने में सिंपल है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस गिवन है हमें। आई रिपीट, इसके अंदर नेट प्रॉफिट जो लिखते थे ना हम यहां पर, नेट प्रॉफिट के बजाय क्या गिवन है, नेट लॉस। तो यह लिखेंगे हम नेट लॉस फॉर द ईयर। कितना है नेट लॉस फॉर द ईयर? 1,20,000 से 1,10,000। तो ये 10,000 पे क्या है हमारे पास, लॉस है। और लॉस आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में, क्योंकि ये असेट्स पर लॉस नहीं है, ये नेट लॉस है, तो इसलिए हमने इसको कहां लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर। तो अगली आइटम हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हमने देखने बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, 62 से 50 हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं। यहां लिखेंगे हम डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 12,000 के ऐड कर दो। आगे आउटस्टैंडिंग रेंट 42 से 24। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होती है। अमाउंट देख लो कितना है हमारे पास, 42 से 24, डिक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे हम डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना हो गया हमारे पास अमाउंट, 42 से 24, 8 और 10, 18,000 माइनस। आगे देखो गुडविल 76 से 80 हो रही है, तो परचेज ऑफ गुडविल है। परचेज ऑफ गुडविल यहां नहीं आएगी, क्योंकि परचेज ऑफ गुडविल ऑपरेटिंग में नहीं आती, इन्वेस्टिंग में आएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस 4 से 8 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो लिखेंगे हम इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। 4 से 8 इंक्रीज हो रहा है प्रीपेड, तो क्या करेंगे हम, माइनस। ट्रेड पेबल्स कितने हमारे पास, 38 से 26 हो रहे हैं, तो 8 और 4 12,000 कम हो रहे हैं हमारे पास। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 12,000 कम हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम, माइनस। तो हमारे पास देखो अब क्या क्या हो गया, 18 एंड 14, 18 एंड 12 कर लो, 30, 40, 44 में से 12 गए 32, तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस सम के अंदर आपका कैश यूज आया है, तो यूज का मतलब क्या है, माइनस में आया, तो यहां पर ब्रैकेट का साइन लगा दें कि ये माइनस का है। फ्रॉम नहीं आया, यूज है, तो यूज कब होगा, जब ये वाली जो आइटम्स है हमारे पास से आएगी माइनस के अंदर। और ये नेट लॉस से शुरू हुआ तो ये सम देखने में तो छोटा सा है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने इसलिए आपको करवा दिया। इसके बाद मैं आपको सम करवाता हूं, एक और इंपॉर्टेंट सम है जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना सिखाऊंगा मैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 21 है। अगर आपके पास बुक है तो मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी
कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से निकालना है। तो यहां बना लेते हैं हम स्टेटमेंट, यहां बना लेंगे हम नोट्स। तो सम शुरू करने चले हैं। सम में सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, सबसे ऊपर देखें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगी। तो यहां पर आपने इसका कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है शेयर कैपिटल को। फिर सेकंड पर है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 30,000 से 60,000 हो रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही आपका प्रॉफिट होता है। आई रिपीट, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही क्या होता है आपका प्रॉफिट। तो आपका नेट प्रॉफिट यहां लिख लें आप, सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 30,000। आगे बढ़ेंगे नेट प्रॉफिट से आगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए आगे नोट नंबर वाले कॉलम में देखो 1 लिखा हुआ है, 60 से 80,000। अब 1 देखो नीचे क्या लिखा है, नीचे हमारे पास है 6% डिबेंचर्स हैं। 60,000 से कितने के हो रहे हैं, 80,000 के। अब आपको पता है डिबेंचर्स कहां आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, या तो इश्यू होंगे या रिडम्पशन होंगे। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स तो वहीं आएंगे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो यहां पर आएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या क्या होता है वो खर्चा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो। अब परेशानी हमें ये आ गई, सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट हम 60 पर दें या 80 पर दें। समझ में आया क्या बात कह रहा हूं मैं, कि डिबेंचर पर हम इंटरेस्ट 60,000 पर दें या 80,000 पर। तो वैसे तो क्या होगा, अगर आपने डिबेंचर्स मान लो अगर हमारे पास 2 साल हैं, देखो ध्यान से 2019 और 2020 2 ईयर्स हमारे। अगर हमने डिबेंचर इश्यू किए हैं 19 में, 1/4/19 में, तो आपने देना है इंटरेस्ट 19 वाले पर। और अगर आपके पास 20 में, यानी अगर आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं 31/3/20 को, तो आपने देना 19 वाले पर, और अगर 19 में इश्यू किए हैं तो 20 वाले पर। कहने का भाव, अगर 19 में इशू किए हैं तो 20 वाले पर देना है, 20 में इशू किए हैं तो 90 वाले पर देना है। यानी ओपनिंग में है तो क्लोजिंग वाले पर, क्लोजिंग में है तो ओपनिंग वाले पर। ये तो हुई बात। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ भी नहीं क्या रखा, तो जैसे इस सम के अंदर हमें कुछ भी नहीं क्या रखा, तो हम ओपनिंग वाले पर देंगे। ओपनिंग में देख लो डिबेंचर कितने के हमारे पास, 60,000 के। 31 मार्च 13 को है 80 के, 12 में है 60 के। तो जो 12 वाला है वो ओपनिंग है, 13 वाला क्या है, क्लोजिंग। कुछ ना कह रखा हो तो ओपनिंग वाले पर देना। ओपनिंग वाला कितना हमारे पास 60,000, और इसकी रेट कितनी है 6% डिबेंचर्स है ना, इसके आगे लिखा हुआ है ना 6% डिबेंचर। तो 60,000 का 6% कर दो आप, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बन जाएगा। देखो 60,000 का 6% 3600 रुपए ऐड कर देंगे इसमें। आगे क्या कहता है हमारे पास, ट्रेड पेबल्स 48 से 35 क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने से कितने हो रहे हैं, 48 से 35। तो 13,000 के कम हो रहे हैं, कम क्या करेंगे हम, माइनस। आगे क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 नंबर में क्या कह रखा है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इसमें यह भी बात समझने वाली है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो करंट ईयर का है वो ऐड करो, और जो पिछले साल का है वो माइनस करो। अब कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोविजन में भी गैप लिख देते हैं। गैप लिखने से आपका आंसर तो मैच कर जाएगा, लेकिन आपका सम गलत होगा, क्योंकि मैंने बताया था टैक्स की 2 एंट्रीज होनी है, करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का माइनस। अब देखो जैसे 19 और 20 हैं, इसमें करंट ईयर क्या होगा, जो बाद वाला है ना, जैसे 2020 है ये करंट ईयर है, और जो 2019 है वो क्या है हमारे पास, प्रीवियस ईयर। ठीक है, यानी जो पुराना साल है वो प्रीवियस है, और जो नेक्स्ट वाला है इमीडिएट प्रीसीडिंग वो नेक्स्ट ईयर है, हमारे पास करंट ईयर है। तो हमारे पास इसमें कितना दे रखा है, करंट ईयर का है इसमें 40,000, तो इसमें ऐड करो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 40,000। और टैक्स पेड क्या करेंगे हम यहां पर,
माइनस कितना करेंगे टैक्स पेड 32,000। ध्यान रखना गैप नहीं देखना इन दोनों का, सिर्फ हमने करंट ईयर का ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। इसके आगे क्या क्या रखा हमारे पास, असेट साइज शुरू हो रही है। असेट्स में हमारे पास फिक्स असेट्स है 1 लाख से 1,40,000 और असेट्स कहाँ आती हैं आपको बी एक्टिविटीज के अंदर आएंगी, ए में नहीं आएंगी, ये ए एक्टिविटीज बना रहे हैं हम, वो बी में आएंगी। फिर इन्वेस्टमेंट भी कहाँ आएंगी, बी में। फिर इन्वेंट्री दे रखी है हमारे पास 30 से 45 क्या हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की, 30 से 45 15,000 की, क्या करेंगे हम माइनस। आगे देखो ट्रेड रिसीवेबल 30 से 40 बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,000 बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे माइनस। ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है सब में। कैश है, कैश तो आता नहीं होता क्योंकि कैश फ्लो तो सबसे लास्ट में देखेंगे हम। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर लें। तो टोटल देखो कैसे करेंगे हम, 30 and 40 70 73,600 ये प्लस का टोटल है। माइनस का देखेंगे अब हम, 15 और 13 28 और 32 60 और 10 70,000 माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3,600। तो यहां पर लिख दो भाई 3,600। क्या लिखेंगे इसको हम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन कैश हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया कितना 3,600। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास प्लस के हैं 73,600 और माइनस के हमारे पास 70,000। तो माइनस के इसके अंदर 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया ध्यान से। एक तो था आपका कौन सा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कुछ ना क्या रखा हो तो ओपनिंग पे, ओपनिंग दे रखी है डेट तो क्लोजिंग पर, क्लोजिंग दे रखी है तो डेट ओपनिंग पर, ध्यान रखना है। और टैक्स का क्या करना है, टैक्स करंट ईयर का ऐड करना है और प्रीवियस ईयर का हमें क्या करना है माइनस करना है। तो ये था आपका एक और सम। इसके बाद आपको एक सम और करवा देते हैं हम, इससे नेक्स्ट ही है वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपको करवाने चला हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ये मेरी तरफ से लास्ट सम होगा। इसके बाद प्रैक्टिस सारी आपने करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से 8-10 सम करवा दिए मैंने आपको, प्रैक्टिस आपने करनी है। तरीका मैंने बता दिया आपको। तो सम करने चले हैं हम, मेरी बुक के अंदर है 22 नंबर सम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000। तो यहां लिख लेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 88,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद हमारे पास अदर एक्सपेंसेस में 3 नंबर नोट में दे रखे हैं ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ना तो ऑफिस एक्सपेंसेस आएंगे ना सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नहीं आते होते। ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 2 नंबर में दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन है हमारे पास 55,000। तो यहां लगा दो आप एड डेप्रिसिएशन 55,000। प्लस में क्या कर देंगे हम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, वो भी ऐड कर दो। कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 12,000, वो भी ऐड। इसके बाद क्या करेंगे हम, गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी है ये 20,000। ये भी क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। इसके बाद है हमारे पास इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वो आते नहीं होते हमारे पास। चेंजेस इन इन्वेंट्री में दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख की थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,30,000 की है। तो इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हमारे पास 30,000, बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे माइनस। आगे
परचेज आती नहीं होती, टोटल रेवेन्यू के अंदर अदर इनकम है। अदर इनकम में देखो अब क्या है, अदर इनकम में हमारे पास है डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड रिसीव्ड हम क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम माइनस करते होते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड कितनी है, डिविडेंड रिसीव्ड 30,000। आगे कमीशन एक्रूड, कमीशन एक्रूड कितना है हमारे पास 10,000 पे, वो बाद में देखते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख से 6,20,000, तो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितना गेन है हमारे पास 1,20,000, ये क्या करेंगे हम माइनस। आगे क्या कहता है, एडजस्टमेंट में दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग वेजिस आउटस्टैंडिंग। सिंपल वेजिस होती वो तो आनी नहीं थी, अब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारे पास 50,000, तो क्या लिखेंगे हम, आउटस्टैंडिंग वेजिस। वेजिस लायबिलिटी है तो क्या करेंगे हम ऐड। आगे क्या हमारे पास, फिर है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये भी। अब देखो सिंपल दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये मत समझना कि सर इसमें बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। अब पहले वाले को जीरो मान लो तुम, भाई पहले जीरो थे 50,000 है, तो इसका मतलब बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो ऐड कर दिए। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ रही है तो ऐड कर देंगे। कितनी है ये 40,000। सैलरीज प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरी, ये कितनी है हमारे पास प्रीपेड सैलरी 5,000। तो ये असेट्स होती है, असेट्स बढ़ती है तो क्या होती है माइनस। अब हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। एक बात रह गई थी एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन क्या होता है, वो कमीशन जो हमने कमा तो लिया लेकिन हमने अभी प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी ये असेट्स है। तो इंक्रीज इन एक्रूड कमीशन माइनस कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। तो देखो 88 और 12 कितने हो गए 1,00,000, 155, 175, 175 और 50 225, 225 और 40 265। फिर 30 एंड 120 कितने हो गए 150, 160, 160, 190, 195। इसमें इंटरेस्ट का कोई पॉइंट नहीं था, तो हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर 70,000। तो यहां लिख देंगे आप 70,000। क्या है ये आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो पॉइंट आप दोबारा देखें, वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप वही पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहें, मैं आपको ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको हम सिखाएंगे लॉन्ग टर्म असेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के बारे में। तो अभी के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।